टू लर्निंग अड्डा। हम क्लास 6 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये एनसीईआरटी और जेके बॉस के जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये अर्थ इन द सोलर सिस्टम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो हमारा सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है वो है अर्थ। तो अर्थ सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, एक तो हम अर्थ पे रहते हैं, ज़िंदगी कहीं अगर है तो वो है अर्थ पे जहाँ हम रहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट हो जाता है। तो आइए देखते हैं इस प्लैनेट में, इस चैप्टर में क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सनसेट जब होता है, एक एक अद्भुत नज़ारा हमें दिखता है आसमान में। आप सब जब देखना, अगर आपने पहले देखा होगा, अगर नहीं देखा है, जैसे ही सूरज अस्त होता है, सूरज डूबता है, तो अब देखना कि आसमान का एक अद्भुत नज़ारा हम सबको नज़र आता है। तो जिन बच्चों ने कभी नहीं देखा है सनसेट के बाद, मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों ने ध्यान दिया होगा, देखा होगा। जिन्होंने अगर नहीं भी देखा है तो आज वो ज़रूर देखना। तो आगे क्या है, वन वुड फर्स्ट नोटिस वन आर टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। तो क्या होता है, पहले हमें क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा, पहले हमें एक या दो डॉट्स वहाँ पे शाइन करते हुए नज़र आते हैं आसमान में। इसके बाद क्या होता है, क्या लिखा है कि सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। इसके बाद अचानक से क्या होता है, अगर आप देखोगे, ध्यान दोगे, तो एकदम से पहले हमें एक दो जो शाइनिंग डॉट्स दिखते हैं, उसके बाद अचानक से वहाँ वो जो डॉट्स के जो नंबर्स हैं, ब्राइट डॉट्स जो हैं, उनके नंबर एकदम से इंक्रीज होने लगते हैं। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। अब एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप उन जो डॉट्स हैं, ब्राइट डॉट्स, उनको काउंट नहीं कर पाओगे। द होल स्काई इज फिल्ड विद टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। और उसके बाद क्या होता है, पूरा का पूरा जो आसमान है वो टीनी शाइनिंग, अब छोटे छोटे जो हमारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे भर जाता है वो पूरा का पूरा आसमान। सम आर ब्राइट, अदर्स डिम। इनमें से जो डॉट्स आपको दिख रहे होते हैं, कुछ तो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, कुछ डिम होते हैं, जिनकी इतनी ज़्यादा लाइट नहीं होती है। इट सीम एज इफ दे स्काई स्टडीड विद डायमंड्स। और ऐसा लगता है कि जैसा पूरा का पूरा आसमान ये डायमंड से भरा हुआ है, हीरों से भरा हुआ है। इस तरह से चमकते, जैसे हीरे चमकते हैं, इस तरह से पूरा का पूरा आसमान चमक रहा होता है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। जो सारे ये जो है ऐसे हमें चमकते हुए नज़र आते हैं। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली, जब आप इनको बड़े ही ध्यान से, जब आप नोटिस करोगे, देखोगे इनको, तो इसमें आपको क्या होगा, सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू। और कुछ आपको बहुत चमकते हुए नज़र आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं चमक रहे होंगे। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज मून शाइन्स। तो वो कैसे होंगे, जैसे यहाँ पे एक वर्ड आया है फ्लिकर। फ्लिकर आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है टिमटिमाना। जैसे टिमटिमाती रोशनी होती है, तो फ्लिकर मतलब टिमटिमाती रोशनी। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन। कुछ इसमें ऐसे बिल्कुल चमक रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं थोड़े से ऐसे ग्लो कर रहे होते हैं। और इतने ज़्यादा, जैसे मून होता है ना, मून ऐसे आप लाइट दिखती है, मून ऐसे गोल सा हम देखते हैं, चाँद जैसे दिखता है। तो उनमें से जो कुछ हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा चमक रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो थोड़े से सिर्फ ग्लो कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं चमकते हैं। तो इसके बाद आगे क्या है, अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे आल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। इसके बाद क्या लिख रहा है, अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स जो आप आसमान में देख रहे हो, यू मे आल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। और ज़्यादातर आप क्या देखते हो आसमान में, बहुत सारे, जैसे हम महीनों की बात कर ले पूरे, तो उसमें क्या होता है, मून, यू मे आल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द, ज़्यादातर दिनों में आपको मून भी दिखता है। ज़्यादातर हम देखते हैं स्काई, हमें आसमान में मून भी नज़र आता है। इट मे हाउ एवर अपियर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशंस। और हम ये देखते हैं कि जो मून है वो अलग अलग समय पे अलग अलग शेप का हमें दिखता है, और उसकी पोजीशन भी अलग अलग हो जाती है, कभी इस साइड दिखता है, कभी उस साइड दिखता है। और क्या हो जाता है, उसकी जो
पोजीशंस है, उसका जो उसकी जो शेप है, ज़्यादातर शेप, कई बार हमें दिखता है बहुत बड़ा मून दिखता है, कई बार छोटा-सा दिखता है। तो वो और कई बार उसकी डायरेक्शंस जो होती है वो भी चेंज हो जाती है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। और आपको सिर्फ एक ही बार दिखता है फुल मून, महीने में एक बार आपको क्या होता है, पूरा का पूरा फुल मून दिखता है। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, तो उसे आपको पता है उस दिन हम पूर्णिमा कहते हैं उस दिन को, और फुल मून नाइट होती है। इफ़ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। इफ फोर्ट, जैसे यहाँ पे वर्ड है फोर्टनाइट, फोर्टनाइट होता है 2 वीक, मतलब 2 वीक के बाद क्या होता है, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, यानी 2 हफ्तों के बाद आपको वो नज़र ही नहीं आता है चाँद। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। तो तब क्या हो जाता है जब हमें चाँद नज़र नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं न्यू मून नाइट, जहाँ अमावस्या बोलते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई वेस्ट प्रोवाइड इट इज़ क्लियर नाइट। तो जब अमावस्या होती है, जब न्यू मून नाइट है, तब क्या होता है, हमें पूरा का पूरा जो आसमान है बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, बिल्कुल साफ। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम? क्या आप सोचिए कि ऐसा क्यों होता है? वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम? जो शाम को जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं यहाँ आसमान में चमकती हुई, तो ऐसा क्या हो जाता है कि दिन को एक भी चीज़ हमें नज़र नहीं आती है? आपने नोटिस किया होगा और देख के आपको कभी ऐसा लगा कि ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the नाइट स्काई। देखो होता क्या है, जो हमारा सूरज जो है, सन है, उसकी बहुत ही ब्राइट लाइट है, उसकी इतनी लाइट है, सन की इतनी लाइट है, वो जो रात को हमें वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स जो दिखते हैं, डॉट्स जो शाइन करते हुए, तो उसके आगे ये फीकी पड़ जाती है उनकी लाइट। तो सन की इतनी ज़्यादा लाइट है, तो यही कारण है, तो दिन को ये सारे जो डॉट्स हैं, ब्राइट डॉट्स हैं या मून है, ये हमें नहीं नज़र आता है। तो कारण सिर्फ यही है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, सन की बहुत ज़्यादा लाइट होती है, जिसकी वजह से बाकी जो दूसरी लाइट्स हमें नज़र नहीं आती दिन को। द सन, द मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सेलेस्टियल बॉडी। ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए कि किसको बोलते हैं। देखो, सूरज हो गया, मून हो गया, और जितनी भी जो शाइन कर रही हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हमें आसमान में जो शाइन करते हुए नज़र आते हैं, उन सबको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी। तो आपको याद रखना है, सेलेस्टियल बॉडी वो चीज़ होती है जैसे जो शाइन करती है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, और जितने भी आपको वहाँ पे स्काई में जो ऑब्जेक्ट्स आपको, जो डॉट्स छोटे छोटे आपको शाइन करते हुए नज़र आते हैं, दैट इज़ सेलेस्टियल बॉडी। तो मुझे उम्मीद है याद रहेगा आपको सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है। तो आगे चलते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी वीक एंड हॉट। कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज है बहुत बड़ी बिग होती है, कुछ बहुत बड़ी हॉट होती है। हॉट आपको पता है, गर्म। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ये सारी की सारी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ये किससे बनी होती हैं? गैसेस से। किससे बनी होती हैं? गैसेस। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनकी अपनी हीट होती है और अपनी ही लाइट होती है, विच दे emit इन लार्ज अमाउंट्स। तो बड़ी सारी लार्ज अमाउंट में ये अपनी लाइट छोड़ते हैं। कौन? ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जैसे हमारे सन हो गया, जैसे हमें ऊपर जो डॉट्स, ब्राइट डॉट्स जो हैं, वो ये क्या करते हैं, बहुत अपनी रोशनी छोड़ते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। ये वर्ड मैं पहले नहीं बोल रहा था, तो इन सबको क्या बोलते हैं? स्टार्स। अगर मैं पहले बोल देता तो हमारा जो वो जो हम सिखाना चाहते थे आपको, वो मैं नहीं बोल सकता अभी। तो ये यही कारण है कि मैंने पहले नहीं बोला। तो स्टार्स हम सब जानते हैं, अगर हम ऐसे छोटे बच्चों को पूछेंगे ना स्टार्स क्या होता है, वो बोलेगा ऊपर स्टार। अब हमें पता होना चाहिए कि स्टार्स किसको कहते हैं, उन सब चीज़ों को। दे हैव देयर ओन हीट, जिनकी अपनी हीट है, अपनी लाइट है। तो जैसे सन हो गया, ऊपर जो आपको ब्राइट डॉट्स छोटे छोटे दिखते हैं, जिनको तारे हम कहते हैं, उनको बोलते हैं स्टार्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, सन इज़ द स्टार। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि सन स्टार नहीं है, लेकिन द सन जो होता है वो एक स्टार है।
कुछ बच्चे वो डाउट्स रहता है उनको कि स्टार शायद वही होते हैं, वो जो छोटे-छोटे दिखते हैं वही स्टार्स हैं, ऐसा नहीं है। सन को भी स्टार बोलते हैं। जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जो शाइन करती हैं, जिनकी अपनी हीट है, लाइट है, तो वो क्या है? स्टार हैं वो। क्या है वो? स्टार। और इसमें मून में मैंने क्या बोला? जिनकी अपनी लाइट होती है। तो मून का चलो हम आगे देखेंगे। तो मून को हम स्टार नहीं कहते। मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। इस पे भी आपको डाउट नहीं रखना है। चलो जैसे आगे आएगा उस पे बात करेंगे हम। तो आगे चलते हैं। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स जो हमें स्टार्स दिखते हैं, काउंटलेस काउंटलेस आपको पता है ऐसे अनगिनत जो चमकते हुए रात को हमें जो स्टार्स दिखते हैं छोटे छोटे। पहले मैं वर्ड यूज़ कर रहा था ब्राइट डॉट्स, वो इसलिए कर रहा था क्योंकि तब हमें तब तक क्लियर नहीं हुआ था कि स्टार होता क्या। अब मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता चल गया होगा कि स्टार किसको कहते हैं। स्टार क्या होता है? स्टार एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जिनकी क्या होती है? अपनी हीट और लाइट होती है, तो जिसे हिंदी में हम तारे कहते हैं। तो सन इज आल्सो स्टार। तो यहाँ पे लिखे काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जैसे सन होता है बिल्कुल इन्हीं की तरह, जो रात को हमें ऊपर आसमान में चमकते हुए तारे दिखते हैं, वो भी सन की तरह ही होते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि सन बहुत बड़ा है और ये जो स्टार्स ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो हमें आसमान में छोटे छोटे दिखते हैं। We do not feel their heat or light and they look so tiny because they are very very far from us। हमें देखो, हमें क्या होता है? हमें सन की हमें क्या मिलती है? हीट मिलती है, लाइट मिलती है ना? लेकिन जो हमें ऊपर जो छोटे छोटे स्टार्स हैं उनकी ना हमें लाइट मिलती है ना हमें उनका क्या मिलता है? हीट। कारण क्या है? क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, वेरी वेरी फार फ्रॉम, और ये टिनी हैं, बहुत टिनी छोटे हैं और बहुत ज़्यादा दूर है। वेरी वेरी फार फ्रॉम हस। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा दूर है हमसे और बहुत छोटे छोटे हैं। ऐसे तो सन भी बहुत दूर है हमसे, लेकिन सन छोटा नहीं है, वो उसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो यही कारण है कि सन हमें रोशनी भी देता है, हीट भी देता है, और ये स्टार्स हमें ना हीट देते हैं ना रोशनी देते हैं। कारण ये है कि ये बहुत छोटे होते हैं और ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा पूरा चैप्टर। अभी आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक्स स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो आपने भी ये नोटिस किया होगा दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं, देखो सिर्फ स्टार्स की बात नहीं है, जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ है, जब हम उनको दूर से देखते हैं तो हमें बहुत छोटी दिखती हैं वो, लुक स्मॉलर। तो जानी जब हम किसी भी चीज़ को दूर से देखेंगे तो वो हमें छोटी ही नज़र आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आगे लिखा है, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। देखो जब क्या होता है एरोप्लेन, बच्चों आपने देखा होगा एरोप्लेन। एरोप्लेन जब हमने ज़मीन से हम देखते हैं, जब किसी हाइट के ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा होता है तो बिल्कुल छोटा सा हमें दिखता है। तो क्यों दिखता है छोटा सा? कारण यही है कि वो है छोटा तो नहीं है, लेकिन दिखता छोटा है। कारण क्या है? क्योंकि हम उसको बड़ी दूर से देख रहे हैं, वो हाइट पे बहुत ज़्यादा दूर है, जिसके कारण वो हमें छोटा सा दिखता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars। देखो आपने नोटिस किया होगा बच्चों, जब रात को कभी, जब हम छोटे थे तो हम भी देखते थे और आप भी देखते होंगे। और क्या होता है, जो छोटे छोटे स्टार्स हैं उनकी कुछ पैटर्न्स बन रहे होते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैं अपना नाम बनाने की कोशिश करता था, जैसे तो मैं वर्ड बनाने की कोशिश, कुछ ऐसे पैटर्न दिखते हैं। कई बार हम देखते हैं, देखो हमें ये वहाँ पे बिल्ली जैसा बन रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। वो जो पैटर्न्स बनते हैं ना, वो होते हैं फाउंड बाय, क्यों कैसे बनते हैं? डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, तो उनकी वजह से पैटर्न हमें दिखता है वहाँ पे। दे आर कॉल्ड कंस्टेलेशन। तो वो उसको बोलते हैं, जो पैटर्न बनते हैं ना स्टार्स के, उनको बोलते हैं कंस्टेलेशन। तो वो वर्ड याद रखना है, कंस्टेलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कंस्टेलेशन। मतलब कंस्टेलेशन हो गया बच्चों कि जो हमें आसमान के ऊपर जो स्टार्स के हमें पैटर्न्स बनते हुए नज़र आते हैं, उनको बोलते हैं कंस्टेलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, याद रखना है।